वेलकम चिल्ड्रन, वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और हमने कल 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, आज 5th भी करेंगे। ठीक है, और आज आपका होमवर्क होगा 2.4 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 2 रिमेनिंग पार्ट्स है, दीज 4 पार्ट्स यू विल डू इन द नोटबुक। और कुछ प्रॉपर्टीज के मैं नोट्स भी दूंगी, वो भी आप लिखेंगे। तो आज इतना क्लास में करेंगे हम, एंड लेट अस सी द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज लेफ्ट। सो हियर आर द प्रॉपर्टीज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। इट सेज दैट एनी नंबर यू टेक एंड मल्टीप्लाई बाय जीरो, द आंसर इज जीरो एंड इट इज अ फैक्ट। आप इसको किसी भी नंबर में यूज कर सकते हो, चाहे यहाँ नंबर 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का, 4 डिजिट का, कितने भी डिजिट का नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 1, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, आई एम टेकिंग द सेम नंबर, if I multiply any number with 1, the answer is the number itself, ये ही नंबर आ जाएगा। ओके, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, we can write the answer. Next is order property of multiplication. This order property is telling when you have only 2 numbers to multiply, 2 नंबर्स अगर हमें मल्टीप्लाई करने हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम रहेगा। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। 3 9s is 27 and 9 3s are also 27. यहाँ भी 27 आंसर आएगा, यहाँ भी 27, बोथ आर इक्वल। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी इज टेलिंग। अगर 2 नंबर्स के हम ऑर्डर चेंज करें, आंसर इज सेम। ठीक है, एंड रीजन दिस वन, यस। अब इस ऑर्डर प्रॉपर्टी का एक और नाम है और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेम इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमें एक नई बात सीखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने इसको 3 पार्ट्स में लिखा है ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सकें। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉर 2 नंबर्स व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड, यू कैन चेंज द ऑर्डर, द आंसर इज सेम। ठीक है, चलिए। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट सेज दैट व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग मोर देन 2 नंबर्स, 3 या उससे ज्यादा, 2 से ज्यादा हो गए, 3 नंबर्स हो या 4 हो या 5 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो, तब अगर आप उनकी ग्रुपिंग या उसके ऑर्डर चेंज कर रहे हैं अपनी इजी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसका नाम हो जाता है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आई हैव टू मल्टीप्लाई 371, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय दीज 3 नंबर्स। ठीक है, तो हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहती है कि पहले आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए। लेट मी मल्टीप्लाई 5 1s are 5, 5 7s are 35, कैरी 3, 5 3s are 15, 16 17 80, ये नंबर है। ठीक है, अब इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5s are 10, कैरी 1, 11, कैरी 1, 2 8s are 16, 17, कैरी 1, एंड 2 1s are 23, 3 7 1 0, ये हमारा आंसर आया। कैसे आया? हमें 3 नंबर्स मल्टीप्लाई करने थे, तो हमने 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा मुझे यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ा, मुझे यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ा। इसका एक अदर ऑप्शन, इसका एक दूसरा ऑप्शन है कि हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई ना करें, हम 5 2s are 10 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। सो व्हाट आई कैन डू, 371 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, मैं पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी। आई नो माई आंसर इज 10। अब इस आंसर को 371 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं बच्चे, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें एक्चुअली तो कोई मल्टीप्लाई करना ही नहीं होता है, उस नंबर के पीछे हम 10 लिख देंगे तो भी हमारा 0 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 371 को 1 से मल्टीप्लाई करा, सेम नंबर, दिस 0 आई एम एडिंग हियर, 371। नाउ विदाउट एनी बिग कैलकुलेशन इन राइटिंग आई हैव गॉट द आंसर। और यहाँ पे अगर मुझे इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था पहले, तो मुझे 2 जगह बहुत सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज अलाउइंग यू टू चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, चेंज द ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड डू अवर मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजीली। ठीक है, ये हो गई ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपिंग वाले में 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं। इस आंसर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 371 इंटू 5 इंटू 2
ये ग्रुपिंग थी। आई कैन चेंज इट एज 371 इंटू 5 इंटू 2, ये वाली ग्रुपिंग। इन दो नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। दिस इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का भी एक नया नाम सीखेंगे आज हम, और वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का नया नाम है, और आप इसको 2-3 बार कहेंगे तो ये आपके नया नहीं रह जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नेम ऑफ ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द नेम ऑफ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हियर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, नाउ सी हाउ डू वी यूज इट। 7 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आप क्या करेंगे, और छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, मुझे 7 या 12 में से 7 का टेबल इजी लगता है, तो मैं 12 को एक्सपैंड फॉर्म कर दूंगी। आई विल एक्सपांड 12 एंड वी नो दैट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 12 इज 10 प्लस 2, तो 12 के बदले मैंने 10 प्लस 2 लिख दिया है, और बाकी जो चीजें हैं 7 और मल्टीप्लिकेशन वो सेम ही रहेगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 के बदले 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। अब हम ये जो 7 और मल्टीप्लाई है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 को एक बार, और 7 और मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 को एक बार। तो अब मैं ये सेम चीज लिख रही हूँ, हमारे पास है 7 जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 को और 2 को। 10 को भी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 7, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, दोनों चीजें 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 7 और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 और 2 दोनों को। ओके, जस्ट एज यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉपिक्स। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। 7 10s is 70, 7 plus 2 is 14। इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। 7 plus 14, 7 plus 14 is 4 plus 0 is 4 and 1 plus 7 is 8। 70 plus 14 is equal to 84। और आप सब बच्चे जानते हैं 12 7s अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या होता है, 12 7s भी 48 होता है। 12 7s कहूँ मैं या 7 12s कहूँ, एक ही बात है। 7 12s इज ऑल्सो 48, सॉरी बेटा 84, 84, यस। सो 84 आवर आंसर इज मैचिंग। यहाँ हमने अपने टेबल रिकॉल करके कर लिया है, लेकिन यहाँ हमने इस प्रॉपर्टी से किया। क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लिकेशन को। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के पास 7 है, तो हमने 7 को मल्टीप्लाई बाय 7 को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं वर्टिकली सॉल्व करूं, 7 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, 12 हमारा मल्टीप्लायर है और 12 का मतलब है 10 प्लस 2। ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, फिर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 काम करने हैं हमें, और ये दोनों प्रोडक्ट्स हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 2 7s are 14 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं 1 को 7 से, यानी 10 को 7 से करेंगे। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 70। इन दोनों आंसर्स को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है। दिस इज हाउ वी हैव बीन डूइंग अवर प्रोसेस, वर्टिकल प्रोसेस। ये हम पहले से करते हुए आए हैं। सेम चीज हमने आज यहाँ करी है, ये हमने हॉरिजॉन्टल करी है। देखिए क्या क्या किया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 12 है। 12 का एक्सपैंडेड फॉर्म करते हैं, देखो हम भी करवाते हैं आपसे। 10 का जो मल्टीप्लायर है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म करवाते हैं 10 प्लस 2। फिर क्या करते हैं, एक बार 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 10 को 7 से किया। देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 7 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 को एक बार, तो 7 10 70 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 7 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 को, तो 7 2 14 हो गया। 70 और 14 को प्लस कर रहे हैं आप, देखो
70 और 14 को आप प्लस कर रहे हैं तभी तो आपका आंसर 84 आया है। हमने भी 70 और 14 को प्लस किया, अवर आंसर इज 84। ओके, तो सेम चीज जो आप वर्टिकली कर रहे हैं आज हमने हॉरिजॉन्टली की है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। आज आप बस इसको यहाँ से समझ लीजिए।